ट्रैक्टरों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा भाई, गिनती नहीं हो सकती। पता नहीं कितने आदमी आ जाए, कितने ट्रैक्टर आ जाए। 200 से 250 ट्रैक्टर यहाँ उपस्थित हो जाएंगे आज शाम को। तो हम तो अड़े रहेंगे, इतने काले कानून वापिस नहीं होंगे। एक जाति का बीज हम बो रहे हैं जो पूंजीपतियों के बरखिलाफ है। अब तक 26 जनवरी को दिल्ली में आप जवानों की ऐसी परेड देखते आए हैं, लेकिन ये परेड किसानों की है। मेरे साथ मार्च करना है, बाएं से मार्च कर। न्यूज नेशन पर आप इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। लेफ्ट राइट लेफ्ट। इस कतार में आपको सभी किसान नजर आएंगे, जिनमें से काफी उम्र दराज भी हैं, लेकिन जोश हाई है। सलूट करेगा, सलूट। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में दम जो दिखाना है, सरकार को अपनी ताकत का एहसास जो कराना है, लिहाजा रिहर्सल जारी है। ट्रैक्टर परेड की भी और पुलिस से लोहा लेने की भी। तो मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से। 26 जनवरी को इसी जगह से एक बड़ी रैली निकलने वाली है और ये रैली होगी ट्रैक्टर रैली, ट्रैक्टर मार्च। ट्रैक्टर मार्च को लेकर बड़ी तैयारियां की गई हैं। 2 महीने से यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं, अब उनके अलावा अलग अलग इलाकों से भी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर और बड़ी संख्या में किसान भी लगातार पहुंच रहे हैं। मेरे वीजे जो पुनीत है वो भी लगातार आगे आगे चल रहे हैं। पुनीत, आपके आसपास भी गाड़ियों का भी जो एक बड़ा रैला है, जरा वो भी आप दिखाइए और जरा संभलते हुए भी, हालांकि एहतियात बरतने की बात जरूर की जा रही है। आप जिन गाड़ियों पे देखेंगे वहां पर आपको तिरंगे नजर आएंगे, यानी कि 26 जनवरी पर एक तरफ जहां राजपथ पर देशभक्ति का एक अलग रंग नजर आता है, वो देशभक्ति का रंग इस किसान मार्च में भी देखने को मिलेगा। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर से आई इन तस्वीरों को देखकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि 26 जनवरी को लेकर किसानों की तैयारी कैसी है। हम आपको गाजीपुर बॉर्डर के साथ साथ सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की भी तस्वीरें दिखाएंगे, बताएंगे ट्रैक्टर परेड को लेकर कैसी तैयारी है। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों के साथ साथ दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी है। और चलिए आपको बताते हैं कि 26 तारीख के लिए किस तरीके से किसानों की तैयारी क्या कहती है और दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसी है। तो ट्रैक्टर मार्च पर कैसी है तैयारी। किसानों की बात करें तो हजारों ट्रैक्टर पर तिरंगे के साथ किसान डटे हुए हैं किसान मार्च निकालने के लिए। वहीं दिल्ली पुलिस ट्रैक्टर मार्च पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है। यही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने और भी कई कदम उठाए। किसान अलग अलग झांकियां भी तैयार कर चुके हैं अपने ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली में लगाकर। तो इधर ऊंची आवाज में म्यूजिक नहीं, दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया है। एक ट्रैक्टर पर 3 से 4 लोग रहेंगे। किसानों का यह कहना है जो रूट तय है उसी पर मार्च हो सकता है, यानी कि जिसकी इजाजत है उसके अलावा आप कहीं नहीं जाएंगे। 3000 वॉलंटियर्स की टीम तैनात की है किसानों ने खुद अपने मार्च को संभालने के लिए। तो गड़बड़ी फैलाने की साजिश पर नजर रहने वाली 308 ऐसे ट्विटर हैंडल है जो पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे, उन पर भी दिल्ली पुलिस की नजर है। तो ये वो रूट है और उस रूट से अगर अलग जाएंगे किसान तो भी उन्हें पुलिस का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर तरह तरह के डिजाइनर ट्रैक्टर आ रहे हैं। किसी ट्रक पर तोप का डिजाइन है तो किसी ट्रैक्टर को जाल से ढका है। कुरुक्षेत्र में तो एक ट्रैक्टर ड्राइवर लेस है, ट्रैक्टर रिमोट से चलता है। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक ट्रैक्टर के ऊपर हल
बनाया गया है और हल के ऊपर जो है वो तोफ लगाई गई है। और जिस तरह से किसानों का कहना है कि जो हल है अब तोफ का रूप जो है वो ले चुका है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको बनाया गया है। ड्राइविंग सीट के ऊपर जो है वो लोहे के मोटे मोटे रोड्स यहाँ पर लगाए गए हैं और उसके ऊपर व्हील जो है वो व्हील के ऊपर जो है ये हल जैसे बनाया गया है और उसके ऊपर तोफ लगाई गई है। पंजाब से दिल्ली आ रहे अब इस ट्रैक्टर को देखिए। कुरुक्षेत्र के पास हाईवे पर ये ट्रैक्टर बिना ड्राइवर के चल रहा है। हम आपको एक ऐसा ट्रैक्टर दिखाने जा रहे हैं जो बिना ड्राइवर के चलता है, यानी कि जो स्टीयरिंग सीट है यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल खाली है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है। ये सारा का सारा जिस तरह से जो डिजिटल तौर पर जो है ये चलता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैमरा लगाया गया है। मेरे अगर सीट के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैमरा लगाया गया है। कुरुक्षेत्र हो या दिल्ली, इस वक्त हाईवे पर आपको ट्रैक्टर के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। सबकी तैयारी है दिल्ली पहुंचने की। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हैं, तो वहीं किसानों का जत्था भी लगातार अलग अलग रास्तों से पहुंच रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि खेत खलिहान बचाने के नाम पर ट्रैक्टर चलाने वाले किसानों ने 50-50 लाख की कीमत की बाइक भी सड़क पर उतार दी है। बाइक नंबर 1 हार्ली डेविडसन CVO, कीमत 53 लाख रुपए। बाइक नंबर 2 इंडियन स्प्रिंगफील्ड लग्जरी बाइक, कीमत 33 लाख रुपए। बाइक नंबर 3 हार्ली डेविडसन स्ट्रीट 750 बाइक, कीमत 5 लाख रुपए। बाइक नंबर 4 BMW G310R बाइक, कीमत 3 लाख रुपए। इसे लग्जरी बाइक्स के शोरूम में मौजूद बाइकों की रेट लिस्ट समझने की गलती मत कीजिए। 53 लाख और 33 लाख की लग्जरी बाइक सड़क पर उतारी गई है किसानी बचाने के नाम पर। मिक्स ही है इसमें, ट्रैक्टर भी हैं, मोटरसाइकिल्स भी हैं, हार्ले डेविडसन है, बुलेट मोटरसाइकिल के क्लब भी हैं इसमें, और गारें भी हैं, एक्सट्रीम ऑफ रोडर की ग्रुप हैं, वो भी आए हुए हैं यहाँ पे, सभी हैं यहाँ पे। तकरीबन कितने लोग? तकरीबन आ जाएंगे कोई 500 प्लस हो जाएंगे सभी। सुनिए और गौर से सुनिए, लग्जरी गाड़ियों का ये रेला 2-4 नहीं बल्कि 500 की तादाद में है। लुधियाना की सड़कों को रौंदते हुए दिल्ली कूच का ऐलान करती ये भीड़ लग्जरी गाड़ियों, बाइक्स और दूसरे व्हीकल पर सवार होकर आखिर किस किसान और किस खेती को बचाने की आवाज बुलंद कर रहे हैं। 53 लाख रुपए की हार्ली डेविडसन CVO और 33 लाख रुपए की इंडियन स्प्रिंगफील्ड लग्जरी बाइक से सड़कों को रौंदने वाले खेती किसानी के नाम पर सड़क पर शोर मचा रहे हैं। लाखों की बाइक, कार और SUV लेकर सड़क पर उतरी ये भीड़ खुद को किसान और किसानों का हमदर्द बताने वाली है। कोई अपने ट्रैक्टर मॉडिफाई करवा रहा है तो कोई 3.5 करोड़ के घोड़े को लेकर ट्रैक्टर रैली में मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। इसका नाम क्या हुआ पापा जी? कबूतर घोड़ा। कबूतर घोड़ा। इसकी कीमत कितनी है? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ का ये घोड़ा है। ऐसी खासियत क्या है लेकिन इस घोड़े की जो इतनी कीमत है? ये कद करेगा इतना ऊंचा। अच्छा, अभी छोटा है ये अभी 2.5 साल का बच्चा है। इस बीच किसानों को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की इजाजत देने के बाद अब दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने 26 जनवरी को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी किया हुआ है। अब जब हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर परेड करेंगे तो पुलिस को अपनी निगाहें और चौकस करनी होगी, क्योंकि देश के दुश्मन ऐसे मौके का नाजायज फायदा उठाने के फिराक में हो सकते हैं। पहला हमारा जो रूट रहेगा वो सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, DTU, शाहबाद डेयरी, बरवाला विलेज, फूट खुर्द विलेज, खंजावला टी पॉइंट, कंजावला चौक, कुतुबगढ़, औचंदी बॉर्डर। दूसरा जो हमारा रूट है वह होगा टीकरी बॉर्डर, नांगलोई बपरोला विलेज, नजफगढ़ एक्सक्लूडिंग फिरनी रोड, और झरोदा बॉर्डर, रोहतक बाईपास, बहादुरगढ़। दिल्ली पुलिस की तरफ से किसानों की ट्रैक्टर रैली का ग्रीन सिग्नल तो मिल गया,
ऐसे में जिन 5 रूटों पर ट्रैक्टर परेड की सहमति बनी है वो समझ लीजिए। तो इस 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस और दिल्ली वालों के लिए दोहरी चुनौती है। आपको बता दें कि 26 जनवरी पर जहां पर राजपथ पर देश की झांकियां निकलेगी उसे तो मैनेज करना ही है दिल्ली पुलिस को, क्योंकि कई सारे ट्रैफिक रूट जो होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसान भी अपनी ट्रैक्टर मार्च पर अड़े हुए हैं। अब जो ताजा जानकारी है, पुलिस और किसानों के बीच में बातचीत हो गई है, कुछ रूट पर उन्हें अनुमति भी मिल गई है, लेकिन दिल्ली वालों को भी इस दिन ज्यादा जाम से दो चार होना पड़ सकता है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं वो कौन से रूट हैं जहां पर इस बार ट्रैक्टर मार्च निकलना है। तो सबसे पहले ट्रैक्टर परेड का जो पहला रूट है सिंघू बॉर्डर, 63 किलोमीटर लंबा रूट है जहां पर सिंघू बॉर्डर से ये पूरा ट्रैक्टर मार्च शुरू होगा, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचेगा, वहां से शाहबाद डेयरी, बवाना टी पॉइंट होते हुए ये अपने अगले गंतव्य यानी कि कंझावला चौक तक जाएगा। इसके बाद औचंदी बॉर्डर और खरखौदा टोल प्लाजा पर ये रुक जाएगा। 5000 ट्रैक्टर इसमें शामिल होंगे। अब ट्रैक्टर परेड का जो रूट नंबर 2 है उस पर भी एक जल्दी से नजर डाल लीजिए। टिकरी बॉर्डर पर मौजूद जो किसान हैं उनका ये रूट होने वाला, 8000 से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल होंगे। टिकरी बॉर्डर से शुरू होगा, नांगलोई, नजफगढ़ और झरोड़ा बॉर्डर जाएगा। ये बताया जा रहा है 62.5 किलोमीटर लंबा रूट है। झरोड़ा बॉर्डर से रोहतक बाईपास यानी कि बहादुरगढ़ तक पहुंचेगा, फिर असोडा टोल प्लाजा पर जाएगा और फिर बॉर्डर पर खत्म हो जाएगा। आप ट्रैक्टर परेड का रूट नंबर 3 देख लीजिए, वो क्या है। तो ट्रैक्टर परेड का रूट नंबर 3 यानी कि गाजीपुर, आपको बताया गाजीपुर बॉर्डर पर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई किसान आए हुए हैं। वहां से 46 किलोमीटर लंबा है पूरा ट्रैक्टर परेड निकलना है। गाजीपुर बॉर्डर से शुरू होकर अक्षरधाम जाएगा, अप्सरा बॉर्डर पहुंचेगा, वहां से मोहन नगर और 1000 ट्रैक्टर इसमें शामिल होंगे। डासना और फिर लाल कुआं में जाकर ये ट्रैक्टर मार्च जो है खत्म होगा। और आखिरी रूट जो नोएडा और दिल्ली के बीच में जगह है जहां पर मौजूद है यानी कि चिल्ला बॉर्डर, वहां से 200 ट्रैक्टर का आखिरी ट्रैक्टर परेड का जो रूट है वो 5 किलोमीटर लंबा है। चिल्ला बॉर्डर से शुरू होकर होटल क्राउन प्लाजा पर पहुंचेगा, वहां से डीएनडी जाएगा और वहीं पर यह ट्रैक्टर मार्च खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड के 4 रूट है उनकी डिटेल हमने आप तक ग्राफिक्स के जरिए पहुंचाई। जनवरी के मौके पर किसानों को भले ही दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की इजाजत मिल चुकी है, लेकिन ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल के नाम पर सड़कों पर किस तरह कायदे कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, वो इस वायरल वीडियो से समझिए। सड़क पर तेज रफ्तार में एक ट्रैक्टर दौड़ रहा है, सामने तिरंगा भी लगा है, सामने एक बस जा रही है और सड़क किनारे कुछ पुलिस वाले खड़े हैं। इतने में तेज आवाज आती है, इतने में ट्रैक्टर की पुलिस के बैरिकेड से टक्कर हो जाती है। फिर भी ट्रैक्टर नहीं रुकता है और आगे बढ़ जाता है और ट्रैक्टर में बैठे लोग हंगामा करते हुए वहां से निकल जाते हैं। इन तस्वीरों को दिखाने का हमारा मकसद यही है कि अगर परेड में शामिल हजारों ट्रैक्टरों में बिना ब्रेक वाले इस तरह के 150 भी ट्रैक्टर शामिल हुए और वो बेकाबू हो गए तो 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर कोहराम भी मच सकता है। अब आप दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरों को देखिए। यहाँ दिल्ली के दूसरे बॉर्डर के मुकाबले कम किसान मौजूद हैं, लेकिन इन किसानों को पिछले कई दिनों से ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए ये मार्च हो रहा है किसानों का, ये जवानों का नहीं, ये किसानों का मार्च है 26 तारीख के लिए, 26 तारीख गणतंत्र दिवस के लिए। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, इसमें किसानों को बताया जा रहा है कि पुलिस के लाठीचार्ज से कैसे बचना है। अगर पुलिस आंसू गैस के गोले दागती है तो अपना बचाव कैसे करना है, और अगर पुलिस रास्ता रोकने के लिए रबर की गोली दागती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है तो खुद को कैसे बचाना है। यहाँ किसानों की बाकायदा क्विक एक्शन टीम बनाई गई है, जिससे पुलिस के किसी भी एक्शन से निपटने की एक्सरसाइज कराई जा रही है। अच्छा ऐसे लेट जाना है, ऐसे लेट जाना है इन्हें? अपने को बचाव करना है। अगर ऐसा लग रहा है तो पीठ पे लीजिए, चेहरे पे कैनन का पैटर्न नहीं आना चाहिए। झुक के, लेट के, दौड़ के, कैसे भी अपना डिफेंस करना। जो बुजुर्ग किसान है वो यहाँ पर मौजूद है, आप ऐसे लेट जाएंगे? बिल्कुल लेटेंगे। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल क्रॉल करने के लिए तैयार हैं। ये जज्बा जरा देखिए, इनकी उम्र 67 साल है और क्रॉल करने के लिए 10 दिन से ट्रेनिंग चल रही है। ये बताइए जरा आप कितने दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं? हमें तो यहाँ 1 महीना हो गया पूरा ट्रेनिंग करते हुए।
यानी इस बार गणतंत्र दिवस पर एक तरफ राजपथ पर रणवीर राफेल गरजेगा तो दूसरी तरफ ट्रैक्टर की धमक दिखेगी। एक तरफ राजपथ से होकर गुजरने वाले टैंक हिंदुस्तान की ताकत दिखाएंगे तो दूसरी तरफ बख्तरबंद ट्रैक्टर के जरिए किसान सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। यानी तैयारी पूरी है। जब देश और दुनिया की निगाहें दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड पर टिकी होंगी तो किसान भी अपनी हुंकार भरेंगे। बड़ा सवाल यही है कि 26 जनवरी को क्या सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपटेगा, क्योंकि अंत भला तो सब भला। टीम न्यूज़ नेशन।